केहू से हंस के आजकल बोलले गुनाह बा, केहू के साथ प्यार से मिलले गुनाह बा। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में, और आपको बता दें कि एक हमारे हाथ में बुक दिखाई दे रही होगी आपको। इस बुक को आपको बता दें कि हरि नारायण यादव जी वेसुद जी लिखे हैं, और आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, उनसे हमने बात किया था, अभी भी वो जिंदा हैं और उनकी यह 9वीं बुक है। उनसे जब बात हुई तो वो बता रहे थे कि यह 9वीं बुक है और 1968 में इस बुक को लिखा गया था, और आज 2026 में जुलाई के महीने में इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि पूरे देश में अब यह बुक जो है कि चल रही है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ इस बुक को लॉन्च करवाने में, इस बुक को जो है कि भारत में लाने में उनके जो लड़के हैं हरिनारायण यादव जी के, उनका हाथ है। चलिए उनसे हम मिलाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी, एक बार परिचय। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है जी। एक बार अपना नाम हो जाए। अरविंद कुमार यादव, उर्फ गांव का नाम मुन्ना है। अच्छा, आपने अपने पिताजी का जो लिखा हुआ एक बुक था 1968 में लिखा गया था, लेकिन अब आपने यानी लास्ट वो 85 वर्ष की उम्र हो गई, अब लास्ट समय में आपने जो है कि इस बुक को लॉन्च करवाया, क्या कहेंगे? 2002-03 से ही किताबों का ये था, प्रक्रिया चल रही थी, विमोचन भी हुए, ये हम कह सकते चौथी बार है। अच्छा, ये किताब थोड़ी साइड में पड़ गई थी। अच्छा। किसी कारण बस साइड में पड़ी थी, कुछ ढूंढा जा रहा था, उसी में ये मिल गई है। वो लिखी हुई कापी मिली तो हम दिखाए, तो फिर उसमें बातचीत बढ़ी, तो कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ढीलापन रहा, तो हम कहे नहीं बाबू जी, ये फर्स्ट और लास्ट हो जाएगी। अब कहाँ आप चक्कर में पड़े, आप इसको प्रकाशित करिए। ये हमारी माटी की जो खुशबू है, आप लोगों के माध्यम से ही ये जिंदा रहेगी। इस खुशबू को हम लोग दबने नहीं देंगे, और हम इस क्षेत्र में भले नहीं हैं, लेकिन ये अनुकूल आपके लिए भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, और यही यादगार बन जाएगी। पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, इससे मिलना चाहिए इसको, समाज को, हमको या आपको, जिसको भी हो, उस लाइन में अगर कोई तो आएगा, क्योंकि संत और लेखक कभी कभी पीढ़ियों में लोगों को मिलते हैं किसी परिवार में। और हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि आज हरिनारायण यादव जी जो किताब लिखे हैं उनसे हम लोगों ने बात किया, और आपके पिता हैं वो। जी, गुरु भी हैं हमारे। अच्छा, राजेश जी के भी गुरु हैं हमारे, तो पिता प्लस गुरु सारे सब कुछ वही हैं। देखिए भैया, राजेश जी की बात हो रही है इस वीडियो में, और उनसे मैं कुछ आपको सुनवाऊंगा कि आखिरकार ये लोग कैसे कवि हैं, कैसे गीतकार हैं। चलिए अब मैं बात करना चाहूँगा लालू यादव जी से, और ये आपको बता दें कि जब इनसे बात हुआ हमारी, तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि आज के डेट में इस तरह से कवि जो है वो नहीं मिला करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके पूरे चैनल को सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। क्या कहेंगे हरिनारायण यादव जी के बारे में, जो किताब जो है कि इस समय भी जिंदा है, और अब उनका किताब जो है कि लॉन्च हुआ है? मैं पहले तो धन्यवाद और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे साहित्यकार, ऐसे शिक्षक जो उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष हो रही है, उस उम्र में भी उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, उसमें हम लोग शामिल हुए। 85 के उम्र में, 85 और 90 के बीच में लगभग उम्र है, और उनके पुस्तक विमोचन में हम लोग शामिल होकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और क्षेत्र के लिए एक हर्ष और उल्लास का समय है। क्षेत्र में बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं जहाँ अपना एक किताब लिख कर जाएँ, और आने वाली पीढ़ी, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ेगा, बच्चे का बच्चा पढ़ेगा, ये कभी भी किताब उसको मिलेगी सतीश सर, तो आएगा कि कौन लेखक लिखा था, तो वहीं सामने आएंगे कि इसी गांव के बगल के, कबूतरी के बगल के पलिया गांव के एक शिक्षक और हमारे गुरु थे जिनका नाम हरिनारायण यादव जी था, तो पता चलेगा कि इधर भी एक कवि रहते थे। तो ये बहुत क्षेत्र के लिए हर्ष उल्लास का समय है। हम लोग जितना उनका प्रशंसा किया जाए, जितना उनका अभिवादन किया जाए, वो कम है। साथियों, मैं बता दूं कि जो कवि थे, आज उनका यह पुस्तक जो है कि मतलब पूरे लॉन्च हुआ है, तो इस वक्त में, इस समय में आपको बता दें कि उनके स्वागत में सभी जो राजनेता हैं उनको उपस्थित होना चाहिए था, जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के उनको उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं था। गांव के लोग थे, अगल बगल के लोग थे, और जो मतलब उनके पढ़ाए लड़के थे, उनके साथ जो पढ़े हुए थे, उनके साथ जो रहते थे, वो सभी लोग मौजूद थे, और सभी लोगों ने सम्मान किया। क्या कहेंगे इन जनप्रतिनिधि लोगों को? ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है सूचना नहीं रही होगी, लेकिन हम लोगों के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, विधायक से लेकर सांसद, हमेशा एक छोटे कार्यक्रम में उपस्थित होने का काम करते हैं, और हमको लग रहा है कि सूचना नहीं होगी। अगर सूचना रही होगी तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता जरूर यहाँ उपस्थित अनिवार्य रही होती उन लोगों की। चलिए साथियों, अब आप जिनका इंतजार कर रहे हैं उनसे मिलाते हैं राजेश भैया से। आप अगर उनकी गायकी सुनेंगे
तो आप भी उनके दीवाना हो जाएंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, नमस्कार। जी। एक बार आप जो है मतलब आपका जो गीत है वो आपने गाया और लाइव भी हमने चलाया, बहुत लोगों ने पसंद किया, तो एक बार जो है कि कोई गीत। सबसे पहले तो आप ऐसे अवसर पर मिले हैं जी। जहाँ गुरु शिष्य और श्रोता का संगम है। इस संगम पर साधना सफलता की ओर ले जाती है। तो मैं आपके चैनल पर जितने भी साथी हैं उन सबको धन्यवाद और नमस्कार करते हुए सीधे मैं आप की अपेक्षाओं पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। गीत गुरुओं की सिखाई एक परिपाटी है और शिष्य द्वारा उसका निर्वाह किया जाता है। तो जो अभी अभी काव्य विमोचन हुआ है सतीश सोरे का परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव हरिनारायण यादव बेसु जी की रचना है, उसमें उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को शब्दों में पिरोने का काम किया है, जो हमको उम्मीद है नहीं बल्कि विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी के लिए दिशा डायरेक्शन का काम करेगी। और मुझे तो उन्होंने दिया है जिसके बल पर मैं आपके सामने कुछ कहने की स्थिति में हूँ। उन्होंने एक लिखा था कि कारगिल मेरा देश, देश की माटी चंदन है, जिसको मैंने उस समय गाया था। और बता दूं साथियों कि ये टीचर भी हैं और समाज की परिस्थितियों के बीच में लिखा उन्होंने गुरु जी ने और मुझे गाने के लिए कहा। मैं आपके सामने उसी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। केहू से हंस के आजकल बोलले गुनाहबा, 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 केहू के साथ प्यार से मिलले गुनाहबा, केहू के साथ प्यार से मिलले गुनाहबा, जब दोस्ती का हाथ लहू से रंगा गइल, जब दोस्ती का हाथ लहू से रंगा गइल, के दोस्त बा के दुश्मन कहले गुनाहबा, के दोस्त बा के दुश्मन कहले गुनाहबा, आ गइल बा कैसन ई बेवफा ज़माना, आ गइल बा कैसन बेवफा ज़माना, आ गइल बा कैसन ई बेवफा ज़माना, अमृत भी जहर हो गइल पियले गुनाहबा, अमृत भी जहर हो गइल पियले गुनाहबा, केहू से हंस के आजकल बोलले गुनाहबा, बोलले गुनाहबा। साथियों ये भोजपुरी गीत थी, आपको क्या लग रहा था ये हिंदी है? ये भोजपुरी गीत थी। आजकल के जो गायक हैं वो चोली ढोरी और उसके बाद जो है लहंगा से ऊपर नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जो भोजपुरी गीत थी वो आपको दीवाना बना गई होगी अगर आप लोगों ने मन से सुना होगा तो। एक गीत और हो जाए। सबसे पहले उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो ये गायक हैं आजकल के जो लाजवाब गीत हो उसको गाइए। ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आजकल के ये जो गीतकार हैं, गायक हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी गीत को किस तरह से गंदा अश्लील बना दिए हैं ये लोग, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात, साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता है। आज की तारीख में इसको पेशेवर रवैया का जो पसंद वो परोसा, तो पब्लिक के पसंद के अनुसार यदि रचनाकार अपनी आत्मा को दबा करके पब्लिक की इच्छा के अनुसार अगर रचना करने लगे तो भटकाव होना स्वाभाविक है। आज के जो लेखक हैं गाने वालों की इच्छा के अनुसार और गाने वालों की इच्छा सुनने वालों की इच्छा के अनुसार, तो जो इच्छाओं पर निर्धारित रचना होने लगी है उसमें कहीं ना कहीं आत्मा की आवाज़ को दबाया गया है और इच्छाओं के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है। इसीलिए जो गीत है भोजपुरी में साथियों वो आज निकल रही है और कल ख़त्म हो जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा गीत निकला और कौन सा गीत जो है कि इसमें सुना जा रहा है। जी, मार्केट से ख़त्म हो जा रहा है गीत। जी, यही कारण है। चूँकि सही तो ये है कि पक्का रंग और कच्चा रंग का आप नाम सुने हैं ना, तो पक्का पक्का ही होता है, कच्चा कच्चा ही होता है। अगर पक्का चढ़ जाएगा तो फीका भी नहीं होगा और कच्चा चढ़ेगा तो कब खत्म हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं। एक गीत हो जाए।
गीत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक निर्गुण सुना रहा हूँ। जैसे आप सुने होंगे चैनलों पर भी, भोजपुरी की गीत है, निर्गुण के रूप में लोग गाते हैं अक्सर। बारी मोरी अबही उमरिया। बंसराज जी मेरे मित्र हैं, चूँकि आज मुलाकात में इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है, तो मेरा स्वाभाविक है कि मित्र की भावना को मैं कभी ठुकरा नहीं पाता हूँ। मेरा ये मैंने एक तरह से कमजोरी कह लीजिए, लेकिन मैं कभी गाता होता नहीं था। लेकिन अब चूंकि मित्रवत है, मित्रों के बीच में इस तरह से विचार विनिमय होता रहा है, इसलिए अब चूंकि इनकी भावना में आकर के मैं भी इनके साथ हूँ, इसलिए मैं गा ही रहा हूँ। ई बारी मोरी अबही उमरिया, विधाता दिनवा धाई, दिहल ए राम, सजना सयान हम नदान, सजना सयान हम नदान, तो कैसे के गवनावा जाई ये राम। सजना सयान हम नदान, तो कैसे के गवनावा जाई बे राम। बाबा मोरा यसनीर मोहिया, हे बाबा मोरा हे यसनीर मोहिया, तनिको ना बिचारावो कैलरा। माई मोरहिया के कठोरा, माई मोरहिया के कठोर, की घरवा से बहरावा कैलिए राम। माई मोरहिया के कठोर, की घरवा से बहरावा कैलिए राम। नैहर में कुछ ना सिखली, अरे कुछ ना रे सिखली, नैहर में कुछ न सिखली, पिया के घर जाई का कर बेराम। पिया घर जाई का कर बेराम। लाल रंग पिन्हली चुनरिया, लाल रंग पिन्हली चुनरिया, की लाल रंग चादरिये राम। धन हम भैली ससुरैतीन, धन हम भैली ससुरैतीन, लौट नाही आइब ये राम। धन हम भैली ससुरैतीन, लौट नाही आइब ये राम। अरे इहे बाटे दुनिया करीत, इहे बाटे दुनिया करीत, जे आइलू त जा ये राम। दोस्तों जो है यह किताब आज लिखा गया था और इस किताब के अवसर पर हमारी इनसे मुलाकात हुई और आपको भोजपुरी गीत भी हमने सुनाया। आखिरकार अब आप लोग इस गीत को आप लोगों ने सुना कि आखिरकार आजकल का जो गीत है और पहले का जो गीत है क्या कहेंगे, और जो लेखक आजकल के हो गए हैं जिस तरह से लिख रहे हैं गीतों को, उनके बारे में कुछ कमेंट करके बताइएगा साथियों, और इनके बारे में भी एक शब्द लिखिए। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।